हजूर और बाज़मीर शब कदर के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शब कदर के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। मैं हसूल सआदत के लिए इख्तसार के साथ कुछ बातें अर्ज़ किए देता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी नबी और आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है, ये आप दोस्तों का भी अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफ़िका अकीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मैं मुसलमान हूँ। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मेरी नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है तो मेरी तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल हैं, अव्वाबीन है, तरावी है, तबलीग है। ये अकीदा है तो सब कुछ है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए 1400 साल से पूरी उम्मत का मुत्तफ़िका अकीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सिमात फरमाइए। मेरे मुल्क पाकिस्तान में एक फितना पाया जाता है, जिस फितने का मैं और आप एक अरसे से ताक़ुब कर रहे हैं, जिस फितने का नाम कादियानियत और मिर्ज़इयत का फितना है, जिनका गुरु मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बदनसीब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया, आखिरी नबी होने का दावा किया। मेरे दोस्तों, जिस वक्त इसने नबूवत का झूठा दावा किया, हमारे तमाम अकाबरीन और बुजुर्गों ने मिलकर इस फितने का हर मैदान के अंदर मुकाबला किया। वो तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो तहरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो आइन और कानून का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो मुनाजरे और मुबहसे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, अदालत और पार्लियामेंट का मैदान हो तब भी मुकाबला किया। हर मैदान के अंदर हमारे बुजुर्गों और आपकी जमात को फतह और कामयाबी और कामरानी नसीब हुई और दुश्मन जलील और खुआर हुआ, उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारा मुल्क पाकिस्तान 1947 में मरज़ वजूद में आया था। 1947 से लेकर 1974 तक
उस फितने के खिलाफ जिसके मुताल्लिक मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था कि ये कादियानी और मिर्ज़ाई इस्लाम और मुल्क के गद्दार हैं। गोया के इस्लाम के भी गद्दार, मुल्क के भी गद्दार। इन गद्दारों को 1947 के बाद मेरे मुल्क पाकिस्तान में पाला गया, इनकी आबयारी की गई, इनको परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। 1947 के बाद मुल्क पाकिस्तान में कादियानियत के हवाले से ये हालात थे। कादियानी खुलेआम अपने आप को मुसलमान कहते थे, कादियानी खुलेआम अपनी तबलीग करते थे, कादियानी खुलेआम अपना लिटरेचर तकसीम करते थे, कादियानी चौक चौराहे में खड़े होकर मुनाजरे के चैलेंज दिया करते थे, कादियानी खवातीन टोलियों की शक्ल में निकलकर मुसलमान खवातीन के ईमान लूटने की जसारत करती थी। अगर कोई मुसलमान या आलिम दीन या खतीब और मुकर्रर खड़े होकर ये कहता कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, उस आलिम दीन के खिलाफ 298 एक एतात मुकदमा दर्ज होता और उसको 3 साल सजा दी जाती। गोया कि 1947 से लेकर 1974 तक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर कहना मेरे मुल्क की सरजमीन पर जुर्म था। चलो एक बात और किए देता हूँ, खुलेआम 1947 से लेकर 1974 तक खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाना भी शायद जुर्म था। 1953 की तहरीक में लाहौर जैसे शहर में 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। आखिर उन 10,000 मुसलमानों को क्या जुर्म था कि वो खड़े होकर इतना तो कहते थे कि खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, गोली मार के शहीद कर दिया जाता था। लाहौर की अंदरून मस्जिद वजीर खां के अंदर एक मुसलमान अजान पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर, उसको गोली मार के शहीद कर दिया गया। अजान की तकमील के लिए दूसरा मुसलमान खड़ा हुआ, उसने भी कहा अल्लाहु अकबर, उसको भी शहीद कर दिया गया। तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी कहा अल्लाहु अकबर, उसको भी शहीद कर दिया गया। चौथा खड़ा हुआ, उसने भी कहा अल्लाहु अकबर, उसको भी शहीद कर दिया गया। गोया के सिर्फ अजान मुकम्मल करने पर 20 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कादियानियों को खुली छुट्टी थी, कादियानी अपने इस इर्तदाद की तबलीग करते थे। कादियानियों ने अपनी रूटीन के मुताबिक जनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची अपना लिटरेचर तकसीम करना शुरू किया। उसी ट्रेन के अंदर मुल्तान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सफर कर रहे थे, तलबा सफर कर रहे थे, उनको भी लिटरेचर दिया गया। जब उन्होंने लिटरेचर खोल कर पढ़ा, उस लिटरेचर के अंदर ये लिखा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मिर्ज़े को देखने वाला सहाबी, मिर्ज़े की बीवी उम्मुल मोमिनीन और नौजवानों के जज्बात बने। एक नौजवान डब्बे के कोने में खड़े होकर जोरदार आवाज में नारा लगाता है खत्मे नबुव्वत। दूसरे नौजवानों ने जवाब दिया, आवाज बुलंद हुई, कादियानी ऐवानों तक टकराई। वहां से लौंडों को भेजा गया, गुंडों को भेजा गया। वो स्टेशन पर पहुंचे, इन नौजवानों को पकड़कर मारा गया, पीटा गया। किसी का बाजू तोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी का नाक फोड़ दिया गया, किसी का सर फाड़ दिया गया। इनको डब्बे से निकलकर प्लेटफार्म पर घसीटा गया, जख्मी किया गया। इस जुल्म की बुनियाद पर पूरे मुल्क पाकिस्तान में खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक खड़ी कर दी गई। तहरीक ने जोर पकड़ा, आपके पूरे मुल्क को जाम करके रख दिया। यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, मार्केटें बंद कर दी गई, मुल्क पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, लारी अड्डे बंद कर दिए गए।
एक ही आवाज थी, एक ही मुतालबा था, एक ही सदा थी, एक ही एहतजाज था कि उस वक्त तक अब हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दे देते। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन सारे हालात को भांपने के बाद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह से मशवरा किया, ऐसा क्यों ना किया जाए, इस तहरीक को पार्लियामेंट में लाया जाए, कादियानी सरबराह को भी पार्लियामेंट में तलब किया जाए, उससे इस मसले पर बहस की जाए ताकि पानी का पानी दूध का दूध हो जाए, कादियानियत का कुफ्र पूरी दुनिया के सामने आया हो जाए, हमें नतीजे तक पहुंचने के लिए भी आसानी हो जाएगी। 13 दिन मिर्जा नासिर पर जरा होती रही, किसी अरकाने पार्लियामेंट को इजाजत नहीं थी कि मिर्जा नासिर से सवाल करता। सवाल अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार किया करता था। अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब आईने कमालात इस्लाम के सफ़ा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को मिर्जा नासिर के सामने पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिर्जा नासिर, आपकी इस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है हर वो शख्स, वो MNA हो, वो MPA हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो लेक्चरर हो, वो प्रोफेसर हो, वो टीचर हो, वो हेड मास्टर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, यानी वो कंजरियों की औलाद है। ये सवाल करने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने अरकाने पार्लियामेंट से पूछा, जनाबे अरकाने पार्लियामेंट, आप बताइए, आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकाने पार्लियामेंट ने इत्तेफाक की राय से हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्ज़ा नासिर से कहा, मिर्ज़ा नासिर, ये तो पूरी पार्लियामेंट मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर लानत भेज रही है, ये तो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते। आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है। आप बताइए, इन अरकाने पार्लियामेंट के मुतालिक आपकी क्या राय है? मिर्ज़ा नासिर ने कहा, इस पूरी पार्लियामेंट के मुतालिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, गोया के पूरी पार्लियामेंट बदकार औरतों की औलाद है। यह सुनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने खड़े होकर कहा कि इनको किसने हक दिया है कि मेरी माँ को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी माँ को कंजरी कहने वाले? इनको किसने हक दिया है कि मुझे बदकारा माँ की औलाद कहें? 13 दिन बहस के बाद इत्तेफाक की राय से पूरी पार्लियामेंट ने, किसी एक रुकन ने भी इस बात के साथ इख्तिलाफ नहीं किया। पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक मर्तबा आप भी बोलिए, पार्लियामेंट के अरकान ने जिस फैसले पर साइन किए वो फैसला क्या है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? काफिर है। 1974 में यह फैसला आया, पाकिस्तान के आईन की शेख 106 और 260 के तहत लिख दिया गया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 1974-84 तक इस फैसले के आने के बाद कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते रहे, तबलीग करते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे। 1984 में आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने
पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भरपूर तरीके से तारीख चलाई। उस तारीख के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफ़ात का इजाफा कर दिया गया, 298 बी और 298 सी का। इन 2 दफ़ात के तहत लिख दिया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़ुर्रियत आज के बाद अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते, कादियानी अजानें नहीं पढ़ सकते, कादियानी नमाजें खुलेआम नहीं पढ़ सकते, कादियानी ईदैन नहीं पढ़ सकते, कादियानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते, कादियानी कलमा तय्यबा नहीं पढ़ सकते, अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लिख सकते, कादियानी अपने बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह नहीं लिख सकते। अगर ये कादियानी ऐसा करेंगे, इन कादियानियों के खिलाफ 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कादियानी आज के बाद अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। अगर कोई कादियानी मुसलमान कहेगा, उस कादियानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको 3 साल सजा होगी। कोई कादियानी लिटरेचर तकसीम करे, कोई कादियानी तबलीग करे, इस कादियानी के खिलाफ 298 बी के साथ मुकदमा दर्ज होगा, उसको 3 साल सजा होगी। कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, इसने जुर्म किया है, आईन ये कहता है इसको 3 साल सजा होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, कादियानियों को आपकी जमात और आपके बुजुर्ग ने एक गली के अंदर बिल्कुल बंद करके रख दिया। 1984 के बाद कादियानी सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन लेकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा। 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी पेश हुए। 5 जस्टिस हजरात बैठे, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, ये 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा, कादियानियों खैर तो है, तुम आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो? कादियानियों ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन सा हक आप हमारे पास लेने के लिए आए हैं? कादियानियों ने कहा, पाकिस्तान के आईन की 2 शिक्की हैं, 19 और 20, वो हमें हक देती हैं कि हम तबलीग कर सकते हैं, लेकिन 298 बी और सी वो हमें रोकती हैं कि तुम तबलीग नहीं कर सकते। इन 2 शिक्कों के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा, तुम गलत आ गए हो, तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है। कादियानियों ने कहा, ये रहा पाकिस्तान का आईन और ये रही उसकी 2 शिक्के 19 और 20, वो हमें हक देती हैं कि तुम तबलीग कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 2 शिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के आईन को माने, पाकिस्तान के आईन का एहतराम करे। तुमने तो 74 के अंदर जब पार्लियामेंट का फैसला आया था, उस पार्लियामेंट के फैसले के मुतालिक तुमने ये कहा था, हम इस पार्लियामेंट के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्लियामेंट का फैसला तो आईन हुआ करता है, तुमने आईन के मुतालिक कहा था, हम इसको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। जब तुम लोग पाकिस्तान के आईन को अपनी जूती की नोक पे रखते हो, फिर उस आईन की दोनों शिक्के 19 और 20 तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कादियानियों, पाकिस्तान के आईन में दी गई जो आपकी हैसियत है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? अगर तस्लीम नहीं करते तो पाकिस्तान के आईन की दोनों शिक्के
तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को पाकिस्तान की ये दो आइन की दो शिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लॉ इन ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, नक्स अमन का खदशा ना हो, वहां लड़ाई झगड़ा दंगे और फसाद का खतरा ना हो। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद खुदा है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी 1,24,000 अंबिया से बेहतर है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जे को देखने वाला सहाबी है, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन है, मिर्जे की बेटी सैयदतुन निसा है, मिर्जे का घराना अहले बैत है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मदारे निजात है, वहां तो लड़ाई हो जाएगी, वहां झगड़ा हो जाएगा, वहां फसाद हो जाएगा, वहां दंगा हो जाएगा, वहां लॉ इन ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। जहां लॉ इन ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां आइन की शेख 19 और 20 तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों पाकिस्तान की आइन की शेख 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती है जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हूं, इखलाकियात का ख्याल रखा जाए। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे उनके मर्द जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे वो जहन्नमी और दोज़खी है। ये तो इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करें अपनी तबलीग के अंदर आइन की शेख 19 और 20 उसको तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। क्या कहा कादियानियों को? सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। यूर फ्रॉडुल नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो तो मुसलमानों वाला कलमा पढ़ के मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाला हुलिया बनाकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, मुसलमानों वाला रहन सहन करके मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाली पगड़ी पहनकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो। यूर फ्रॉडुल नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा और अपने इस फैसले में लिखा आज के बाद अगर कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े या अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे या अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर कलमा तय्यबा लेकर लिखे, इस कादियानी के खिलाफ 298C नहीं बल्कि 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसलिए कि जब ये कादियानी कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा में लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेते हैं, मिर्जा कादियानी को मोहम्मद से मुराद लेना यह हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर जिस दफा के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो 295C है, उसकी सजा सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा अगर आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े इस कादियानी के खिलाफ 295
पॉलिसी के तहत मुकदमा दर्ज हो जिसकी सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा, हर कादियानी छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, शेखुपुरा का या लाहौर का, शब कदर का या पिशावर का, चार सद्दा का या मगोड़ा का, आज हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। ये कादियानी मेरे नबी के बागी हैं, ये कादियानी मेरे पैगंबर के दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये कादियानी हर कादियानी सलमान रुश्दी की तरह है। मेरे दोस्तों, आज कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपने आप को अहमदी कह देते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं। उम्मत को इस धोखे से बचाने के लिए आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन दायर करती है। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया बनाम सरकार के नाम से जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत के अंदर यह केस लगा। कई दिन की बहस और मुबाहसे के बाद जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा, आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को कादियानी कहें, अपने आप को मिर्जाई कहें, अपने आप को गलमदी कहें, जो चाहे कहें, लेकिन आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। मेरे शब कदर के मुसलमान, अल्लाह का एहसान और शुक्र है, पार्लियामेंट का फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान के ताजीरात पाकिस्तान का दफात भी आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है, हाई कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है, शरीयत कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है। आइए इन फैसलों के हवाले से या इन फैसलों की मौजूदगी में, इन फैसलों के होते हुए इंशाअल्लाह आज के बाद हम कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पर इंशाअल्लाह कादियानियत के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।